હાલેલુયા. હાલેલુયા. તો પ્રભુનું વચન એમ કહે છે, યહોવા મળે છે એટલામાં તેને શોધો, તે પાસે છે એટલામાં તેને હાક મારો. हालेलुया. हालेलुया. ये मरे छे. हालेलुया. उसको ढूंढ लो. क्या करो? उसको ढूंढ लो. वो कहाँ पे है? उसको ढूंढ लो. परमेश्वर को ढूंढना, उसको खोजना जरूरी है. हालेलुया. हालेलुया. हम लोग सब कुछ खोजते रहते हैं ना, या नहीं खोजते? કેટલા લોકો આપણામાંથી શોધવા વાળા છે. અચ્છા, કોણ શું શોધે છે? સરોજબેન, શું શોધો છો તમે? बोलो बोलो, जो आप सोचते हो उसको बताएं. कोई अच्छा सा वर्ड ढूंढ रहा है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा है. એ ઢગલા હોય છે મોટા લટકાયેલા, એમાંથી તમે સારું પસંદ કરો છો કે મને કેવું ફાવશે, મને કેવું ગમશે, તો તમે શું કરો છો? એ પસંદ કરો છો, એની અંદરથી શોધી લાવો છો, તમારી માટે ઉત્તમ વસ્તુ શોધી લાવો છો. બરોબર ને? એ જ રીતે બીજું શું હોય છે? શું શોધો છો તમે? શાકભાજી બી શું કરો છો તમે? આ સારું પસંદી આમ શોધો છો, અને તો તમે તમારી પોતાની માટે કશું શોધો છો અને સારું શોધીને લાવો છો. અને પ્રભુનું વચન અહીંયા એમ કે છે કે તે પાસે છે. हालेलुया. परमेश्वर नजीक है, उसमें उसको क्या कर लो? ढूंढ लो. हालेलुया. એને શોધી લો. એને શું કરો? શોધી लो. तो हम लोग कुछ ना कुछ तो ढूंढते रहते हैं. कभी हम रास्ते में चलते हैं ना, तो हम ऐसे ढूंढते चलते हैं कि शायद 10 रुपया 20 रुपया मिल जाए. ऐसे चलती ऐसी सोच से चलते रहते. कभी कभी कोई है ऐसा करता रहता है, वो उसमें खोज रहता है. कोई ऐसा है बड़ा सोच वाला. क्या है? बड़ा सोच वाला. तो वो कुछ बड़ा सोचता है और उसको वो ढूंढता है. पता है, एक जौहरी होता है, वो क्या ढूंढता है? हीरे को ढूंढता है ना. जौहरी क्या ढूंढता है? उसको, हाँ, हीरे को वो ढूंढता है, वो खोजता है उसमें से बढ़िया कौन सा है, वो अच्छा वाला ढूंढता है. तो हर एक मनुष्य जिसकी बड़ी सोच है, वो कुछ बड़ा सा सोचता है और सोचता है. हालेलुया. हालेलुया. हर एक मनुष्य कुछ तो कुछ सोचता रहता है. हालेलुया. लेकिन मनुष्य ये सारी चीज तो सोचता है अपने लिए. क्या है? अपने लिए. लेकिन वो उसको नहीं ढूंढता है जिसने ये सारी चीजों को बनाया है. हालेलुया. उस परमेश्वर को नहीं खोजता है. हालेलुया. जिसने उसको रचा है, जिसने उसको श्वास दिया है, जिसने उसको बुद्धि दिया है, जिसने उसको ज्ञान दिया है, उसको वो नहीं ढूंढता है. हालेलुया. तो मनुष्य क्या करता है? अपने लिए बहुत कुछ ढूंढता है, लेकिन जिसने ये सारी बातों को क्या किया है? बनाया है. इन सारी चीजों को बुद्धि देता है, बनाने के लिए ज्ञान देता है, उसको वो ढूंढता नहीं है. इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहोवा મળે છે એટલામાં તેને શોધો. હાલેલુયા. એ મળે છે તમને, એ શું કરે છે? તમારી પાસે આવ્યો છે. હાલેલુયા. परमेश्वर हमारे निकट आता है, परमेश्वर हमारे पास आता है और वो चाहता है हम उसको ढूंढ ले. हालेलुया. याद रखना, परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है. हालेलुया. उसने जो लोग खोए हुए थे ना, भटक गए थे ना, उसको ढूंढने के लिए आया. वो भी मनुष्य की खोज में आया. हालेलुया. जो लोग इसमें दलदल में गिर पड़े थे, उसकी चीज में पड़े थे, उसके लिए वो पृथ्वी पर आया है. मनुष्य के लिए. किसके लिए? मनुष्य के लिए. मनुष्य यानी हम सब. हालेलुया. इसमें यहाँ पे जितने बैठे हैं, हालेलुया, जितने देखते हैं, वो सारी सबकी बात करते हैं. हालेलुया. कि इन सब के लिए परमेश्वर आया है. परमेश्वर निकट आया, मनुष्य के निकट आया, मनुष्य के पास आया कि मनुष्य क्या करे? उसको ढूंढ ले. हालेलुया. परमेश्वर आया कि मनुष्य मुझे ढूंढ ले और इसमें से निकल ले, उसमें से बच जाए. हालेलुया. इसके लिए यहाँ पे लिखा है यहोवा મળે છે એટલામાં તેને શોધો. हालेलुया. वो तो क्या है? उस स्वर्ग को छोड़कर यहाँ धरती पर आया, मनुष्य बनकर आया. हालेलुया. वो आया, लेकिन उसको भी लोगों ने क्या किया? नकार दिया. उसको नकार दिया. उसकी खोज करनी थी, उसको ढूंढना था, उसके पास जाना था, फिर भी उसको ढूंढ लिया. आज भी मनुष्य क्या है? परमेश्वर तो आज भी उसके पास रहता है. क्या करता
परमेश्वर आज भी उसके पास आता है, उसकी बातों को सुनता है परमेश्वर, लेकिन मनुष्य उसको ढूंढता नहीं है, मनुष्य उसको खोजता नहीं है। हालेलुया। और वो उसको नहीं खोजता है जिसने उसे बनाया है, जिसने उसकी रचना किया है, जो उसको हर रोज सांस देता है, जो हर रोज उस पर दया दिखाता है, जो हर रोज उस पर कृपा दिखाता है, उसको वो नहीं ढूंढता है। उसकी वजह से आज मनुष्य ऐसी बहुत सारी परिस्थिति के अंदर पड़ा हुआ है, चिंता के अंदर, दर्द के अंदर, बीमारी के अंदर, कर्ज के अंदर, श्राप के अंदर, बहुत ऐसी चीजों के अंदर वो डूबा रहा है, उसमें पड़ा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तो आया है, परमेश्वर ने कहा है मैं तो नजीक हूँ, मुझे ढूंढ ले। हालेलुया। यहाँ पे कहा है यहोवा મળે છે એટલામાં તેને શોધ। हिंदी में क्या है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। जब तक, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। याद रखना, अभी परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमें मिल रहा है, बहुत सारे वचन हमें मिल रहा है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए बहुत समय मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के खोजी हम नहीं है, उसके पास हमें नहीं जाना है, उसके पास जाकर उसको ढूंढना नहीं है, उसके पास जाकर उसकी आशीष को हमें लेनी नहीं है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर को ढूंढना आवश्यक है। हालेलुया। उसको ढूंढना जरूरी है, उसको हम ढूंढेंगे तभी तो हम पाएंगे। हालेलुया। मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे। हालेलुया। उसको ढूंढ लो तो क्या होगा? पालोगे। हालेलुया। उसको पाने के लिए, हालेलुया, उसको ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। और उसको ढूंढने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो तो पास में है। हालेलुया। वो तो यही चाहता है कि तू जहाँ है वहां से मुझे पुकार। हालेलुया। और वो क्या करेगा? तेरी बात को वो सुन लेगा। हालेलुया। वो सुन लेगा। हम जहाँ है वहीं से हम अगर उसको पुकारेंगे तो वो परमेश्वर जरूर सुन लेगा। हालेलुया। हम देख लेते हैं जखाई को, जखाई ने भी परमेश्वर के बारे में सुना था। हालेलुया। लेकिन उसको चाहत थी। हालेलुया। उसको भी चाहत थी कि मैं उस परमेश्वर को देख लूं। हालेलुया। उस परमेश्वर को देख लूं, परमेश्वर कैसा है, ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। वो ऐसा मुर्दों को जिलाता है, अंधों को दिखाता है, ज्ञान की बात करता है, जीवन की बात करता है, अनंत जीवन की बात करता है। वो परमेश्वर कैसा है, उसको मैं ढूंढ लूं, उसको मैं खोज लूं। हालेलुया। उसके पास में जाऊं। हालेलुया। उसने चाहत रखी। हालेलुया। और देखो जखाई क्या करता है, उसको पता चलता है कि परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया। यहाँ पे आया है। हालेलुया। तो उसने सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। और परमेश्वर के पास जाकर उसको देखने की चाहत रखी। क्या किया? पहले उसको देखने की चाहत रखी। वो तो छोटा सा था, नाटा था, उसके लिए वो परमेश्वर को नहीं देख सकता था। हालेलुया। देखो, लेकिन उसकी चाहत कैसी थी? उसको खोजना था, उसके पास जाना था, उसको देखने की चाहत थी। तो उसने क्या किया? उसने एक पेड़ को देखा और उस पेड़ पर वो चढ़ गया। हालेलुया। और वहां से वो परमेश्वर को देखने लगा। देखो, जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, हालेलुया, वो उसको खोजने के लिए जरूर जाते हैं। हालेलुया। उसको ढूंढने के लिए जरूर जाते हैं। जिसको परमेश्वर की तड़प होती है, जिसको परमेश्वर की चाहत होती है, वो परमेश्वर के पास जाता है। और ये जखाई ने जैसे भी सुना, उसने भी परमेश्वर को ढूंढने के लिए गया और उस पेड़ पर चढ़ गया कि मैं परमेश्वर को देख लूं कि वो कैसा है, जो ऐसा कार्य करता है। हालेलुया। जो दया दिखाता है, जो करुणा दिखाता है, वो कैसा परमेश्वर, उसको मैं देख लूं। हालेलुया। और वो चढ़ गया और परमेश्वर ने, हालेलुया, देखो, उसने चाहत रखी। क्या रखा? चाहत देखी कि मैं परमेश्वर को देख लूं। हालेलुया। उसने चाहत रखी कि मैं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी भीड़ के बीच में वो नहीं देख सका, उसके लिए वो झाड़ पर चढ़ गया। और देखो, जब उस पर वो चढ़ गया, उस पेड़ पर, तब परमेश्वर की दृष्टि उस पर आई। हालेलुया। और उसके पास कौन आया? कौन आया? यीशु
मसीह आया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखो कि उसने पहले चाहत दिखाई, उसने पहले उसको देखने के लिए हालेलुया उसका खोजी हुआ कि मैं उसको देखूं, मैं उसको ढूंढूं कि वो कैसा है। हालेलुया। उसके लिए वो परमेश्वर के पास गया, यीशु मसीह के पास गया और जाकर हालेलुया उसने देखा, तब परमेश्वर उसके पास आया क्योंकि उसके निकट था। हालेलुया। क्या था? निकट था, उसके पास था। और परमेश्वर आकर बोला है हालेलुया, जक्कई आज क्या है, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सोच लो, उसने चाहत नहीं दिखाई होगी, उसने सुना है क्या है यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है तो क्या है, वो नहीं गया होता। हालेलुया। सोच लो, वो नहीं गया होता, उसने चाहत नहीं दिखाई होती, वो पेड़ पर नहीं चढ़ गया होता। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर उसको मिलता? नहीं मिलता। हालेलुया। नहीं मिलता। लेकिन उसने वो बात को दिखाई, तब परमेश्वर उसके पास आए। हालेलुया। और परमेश्वर उसके घर में भी गए। हालेलुया। उसके घर गए। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है उसका जीवन क्या हुआ? बदल गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का खोजी था तो ही परमेश्वर उसको मिल गया, उसकी वजह से हालेलुया उसका जीवन पूरा बदल गया। लिखा है आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। उसका उद्धार हो गया, उसका तारण हो गया। हालेलुया। लेकिन कब हुआ? जब उसने परमेश्वर को ढूंढा। हालेलुया। हमको तो चाहिए आजादी, चाहिए हमको तो छुटकारा चाहिए, हमको तो आशीष को चाहिए, लेकिन उसको खोजना नहीं है। और अगर उसको हम खोजेंगे नहीं तो कहाँ से हम उद्धार को पाएंगे? हालेलुया। देखो, उसने जाकर उस चाहत को दिखाई, उसने किया है, और जब उसने किया है तब परमेश्वर उसके पास आया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके पास आए हैं उसका उद्धार हुआ है। हालेलुया। सही में उसका उद्धार हुआ है क्योंकि बाइबल में लिखा है। कोई ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि ऐसे ही बना दी कहानी नहीं है, ऐसी कही हुई स्टोरी नहीं है। ये सही है, ये अनंत जीवन की बात है कि उसका उद्धार हुआ है। हालेलुया। उसका उद्धार हुआ है। क्यों हुआ है? कि उसने चाहत को दिखाई, उसने परमेश्वर को ढूंढा है। हालेलुया। ऐसे ही हमको भी हमारे परमेश्वर को खोजना जरूरी है। हालेलुया। खोजना जरूरी है। उसको हम खोजेंगे, उसके पास जाएंगे। हालेलुया। वो जरूरी है। उसके पास जाना क्या है? जरूरी है। उसको ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम जितने भी हम नए नियम में पढ़ते हैं, हालेलुया, जितने भी हम लोगों को पढ़ते हैं, जब हालेलुया देखते हैं तो जितने लोग उसके पास गए, जितने लोग परमेश्वर को ढूंढते हुए उसके पास गए, वो सारे आशीष को पाए हैं। हालेलुया। आशीष यानी चंगाई को पाए हैं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के पास गया है वो सारे के सारे लोग आशीष को पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, उस स्त्री को कौन थी? जो 12 साल से क्या थी? बीमारी के अंदर थी। हालेलुया। लेकिन वो उसने सुनकर परमेश्वर के खोजी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के पास गई। हालेलुया। और जब गई तब उसने चंगाई को पाया है। हालेलुया। नहीं जाने से नहीं कुछ होगा, नहीं ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम ढूंढेंगे तभी तो हम पाएंगे, नहीं ढूंढेंगे तो हम कुछ भी पाएंगे नहीं। हालेलुया। याद रखना, ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। इस जगत के अंदर ऐसी सारी चीजों को हम ढूंढते रहते हैं, ऐसी सारी बातों को हम ढूंढते रहते हैं जो काम की नहीं है। हालेलुया। जो काम की नहीं है। क्या है? उसने तेरी बात किया था, किसने? उसने हाँ, पेलानी बातों करवानी। हालेलुया। उस सारी चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसने जो भी किया है, जिसने कुछ भी बोल दिया है, उसको ढूंढना छोड़ दो। उसको ढूंढ लो कि जो तुम्हें आशीष देता है। हालेलुया। उसको ढूंढ लो कि जो तुम्हें जीवन देता है। हालेलुया। जो तुम्हें उद्धार देता है, उसको ढूंढ लो। जब हम उसको ही ढूंढ लेंगे, हालेलुया, बहुत सारी बातों को हम पा लेंगे। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पे लिखा है वचन में कि यहोवा મળે છે એટલામાં તેને શોધો, તે પાસે છે એટલામાં તેને हाथ मारो। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात क्या है? उसको ढूंढ लो। और दूसरी बात क्या है?
हाँ, हालेलुया, उसको पुकार लो। हालेलुया, पुकारना भी जरूरी है। क्या है? पुकारना भी जरूरी है। हालेलुया, ढूंढो और ढूंढ कर वो मिल जाता है तो उसको पुकारो। हालेलुया, उसको बुलाओ अपने जीवन में कि आज मिल गया है, परमेश्वर मिल गया है, दूसरे दिन बंद करना ऐसी बात नहीं है। हर रोज उसको पुकारो, हर रोज उससे बात करो, हर रोज उससे मेल मिलाप रखो, वो जरूरी है। हालेलुया, हर रोज के लिए जरूरी है, एक दिन के लिए नहीं, हर रोज। हालेलुया, इसके लिए वचन में लिखा गया है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन आप मांगोगे नहीं, हालेलुया, उसको पुकारोगे ही नहीं तो कहाँ पे वो आकर तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, इसके लिए उस परमेश्वर को ढूंढ लो कि जिसने हमारी रचना किया है, जिसने हमें बनाया है। हालेलुया, उसको ढूंढना जरूरी है। हालेलुया, उसको अगर ढूंढकर उसको आप पुकारोगे, हालेलुया, तो आकर आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन किसी और को ढूंढकर किसी और को पुकारोगे, कोई आने वाला नहीं है। हालेलुया, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसको ढूंढा और किसको पुकारा है आपको ही पता नहीं है। हालेलुया, इसके लिए पहली बात ये है मेरे कहने की कि परमेश्वर को खोजना। हालेलुया, सही रीति से खोजना जरूरी है। इस पृथ्वी पर अगर हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसके अंदर अगर हमने उसको ढूंढ नहीं लिया, हालेलुया, उसको अगर हमें समझा नहीं है, उसको अगर हमने जाना नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हम आए और ऐसे ही चले गए, अंधकार में आए और अंधकार में चले गए, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, याद रखना, जितने भी साइंटिस्ट है वो सब लोग ढूंढते रहते हैं। जब वो ढूंढते हैं ना कुछ ढूंढते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? तब वो आगे बढ़ते हैं, वो कुछ खोजते हैं और खोज कर वो आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया, वो लोग साइंटिस्ट है, उसके लिए वो खोजते रहते हैं। हालेलुया, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया, अगर हम जितना उसको खोजेंगे, हालेलुया, जितना हम उसको खोजेंगे, उसको हम इतना निकट पाएंगे, और उसको अगर हम पुकारेंगे तो हमारी बातों को सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो सुनता है। हालेलुया, वो सुनता है, वो परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर नहीं सुनता, वो सुनता है, लेकिन वो चाहता है, हालेलुया, कि हम उसको पुकारें, हम उसको बुलाए, उसके नाम से हम उसको जाने कि वो परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, तो हमारा जो परमेश्वर है, पहली बात, हालेलुया, उसको ढूंढना जरूरी है। हालेलुया, वो कैसा है, वो कौन है, हालेलुया, वो क्या कर सकता है, हालेलुया, वो मुझे कहाँ से निकाल सकता है, वो सारी बातों को ढूंढना जरूरी है। मैंने आपको जंखाई के बारे में इसके लिए बताया कि जंखाई के जीवन में यीशु मसीह आया, उसका उद्धार हुआ। हालेलुया, आप अगर अपने जीवन में उद्धार को पाना चाहते हो, हालेलुया, आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हो, आप अपने जीवन में सारे बंधन में से, सारे श्राप में से, सारे कर्ज में से छूटना चाहते हो, हालेलुया, अज्ञानता में से छूटना चाहते हो, ऐसी सारी बातों में से छूटना चाहते हो, तो उस परमेश्वर को पहले ढूंढ लो। हालेलुया, उस परमेश्वर को, मैं बोलती हूँ किस परमेश्वर को? उस परमेश्वर को जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है। हालेलुया, जो आपको हर रोज श्वास देता है, जो जिंदा रखता है, उस परमेश्वर के खोजी बनो, उसको पहले ढूंढ लो और फिर उसको पुकारो। हालेलुया, मैं सही में कहती हूँ, हालेलुया, अगर आपने उसको ढूंढकर, हालेलुया, उसको ढूंढकर उसको पुकारा, आपकी हर एक परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हालेलुया, 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 क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो परमेश्वर, हालेलुया, कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, उसको अगर आप पुकारोगे, हालेलुया, वो हाजरू हाजर, गुजराती में लिखा है, हाजरू हाजर मददगार है। हालेलुया, वो हमारी बात को सुनता है। हालेलुया, वो अपने बच्चों की बात को क्या करता है? सुनता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके खोजी बने, हम उसको ढूंढे। हालेलुया, और ढूंढने से आशीष को मिलती है। हमने देखा था उज्जिया के बारे में। हालेलुया, वो क्या था? उज्जिया परमेश्वर को ढूंढ रहा था। क्या करता था? ढूंढता था, परमेश्वर का खोजी था। क्या था? खोजी था। और वो परमेश्वर का खोजी था ना, उसकी
उसके लिए क्या था, उसको बहुत सारी आशीष मिले थे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी आशीष को उसने पाया था, उसने विजय को पाया था। हाँ, वो राजा था, फिर भी क्या करता था, वो परमेश्वर की खोज में था और उसकी वजह से वो आशीष को पाया है। हालेलुया। तो बस यही है कि हमें हमारे परमेश्वर को ढूंढना है, हमारे परमेश्वर को खोजना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय हम पास्टर जी को देंगे। खोजना है। जब तक यशायाह 55 का 6 आयत में पढ़ता हूँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। परमेश्वर ने खोजने को कहा है, उसको आवाज लगाने के लिए कहा है। जब परमेश्वर ने, याद रखना परमेश्वर ने क्यों यहाँ कह रहा है कि तो आप मुझे खोजो, क्यों परमेश्वर तो ऑलरेडी हमको मिल गया था। हाँ, आदम को परमेश्वर पहले ही मिल गया था। परमेश्वर को आदम को परमेश्वर पहले से मिल गया था। परमेश्वर आदम के पास रहता था, उसके पास बातचीत करता था, उसको रोज मिलने जाता था, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आदम ने पाप किया, क्या किया, पाप किया, आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया, जब उसने परमेश्वर के नियम को तोड़ा, जब उसने उस फल को खाया और उसने कहा कि परमेश्वर पे आरोप लगाया कि तूने जो स्त्री मुझे दी उसने मुझे दिया और मैंने खाया, यानी कि उसने पाप पे पाप किया और उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। किससे टूटा? परमेश्वर। और जब उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया, परमेश्वर ने उसको एदम बाड़ी में से बाहर निकाल दिया और अब कहा कि अब तू मेहनत करेगा। अब जो लेडीज थे और जो हवा थी वो दर्द के साथ, पीड़ा के साथ बच्चे को पैदा करेगी और श्राप को उसने श्राप दिया, जब तू पेट पे खींचेगा। हालेलुया। तो धूल खाएगा। याद रख। अब जब ये बातें क्यों बनी, क्योंकि परमेश्वर ने अब उसको स्वतंत्र कर दिया। अब तुझे जैसा जीवन जीना है वैसा जी, उसको स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि परमेश्वर पहले से आदम को मिल तो चुका था, परमेश्वर आदम के साथ ही था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को खुद बनाया था। परमेश्वर ने स्वरूप के अनुसार, उसके रूप के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार आदम को पैदा किया था और उसी अनुसार उसने हवा को भी बनाया था उसके पासरी में से लेकर। लेकिन जब दोनों ने पाप किया ना, तो दोनों को क्या किया, एदन बाड़ी से बाहर निकाला और परमेश्वर ने अब मनुष्य के सामने एक रास्ता रख दिया। अब कह दिया, अब जीवन भी तुम्हारे पास है और मुक्ति भी तुम्हारे पास है। अब तुम जाओ और तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको तुम ढूंढो। जो अच्छा लगता है कि आपको जीवन अच्छा लगता है, आप जीवन के पास जाओ, और आपको मृत्यु अच्छी लगती है, मृत्यु के पास जाओ। और जीवन को पाना है तो आपको परमेश्वर को पाना पड़ेगा। किसको पाना पड़ेगा? परमेश्वर को पाना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु को पाना है तो आपको परमेश्वर से दूर रह के आपको मृत्यु तो मिल ही जाएगी, यानी कि आपको शैतान आपके पास तो है ही। तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और उसको अब कहा कि अब तू मुझे ढूंढ, अब ढूंढ, क्योंकि मैं अगर तुझे फ्री में मिल जाऊंगा ना, सब लोग देखो तो सब लोग जाते ढूंढने के लिए जाते परमेश्वर को। आप देखो यहाँ पे पूनम से सब लोग चलते जाते, सोनगढ़ से, बिहार से, सूरत से, भरूच से 3-3, 4-4 दिन चलते जाते, कुछ ढूंढने के लिए जाते वो लोग, किसी परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते। हालेलुया। याद रखना इस बात को। ढूंढते हैं वो लोग, ढूंढने जाते, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जाते तो है अच्छे तगड़े होके, लेकिन आते तो पैर में दर्द, शरीर के अंदर बीमारी, तकलीफ लेके आते, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है। आप ढूंढो, परमेश्वर कहता है ढूंढो, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन हम ढूंढने की ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, उस पीड़ा के साथ, उस तकलीफ के साथ भी जाते तो है ना ढूंढने के लिए। हम तो जब पीड़ा होती है, हम तकलीफ होती है, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। हम तो संगति में नहीं जाते, हम प्रार्थना में नहीं जाते, हम चर्च में नहीं जाते, हम मीटिंग में नहीं जाते। सोचो, ढूंढोगे तो पाओगे, तो जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक नहीं पाओगे। वो लोग तो जाते ढूंढने के लिए जाते, नहीं मिलता है दूसरे साल भी जाते ढूंढने के लिए, तीसरे साल जाते। मेरा सेठ था, उसका भाई, वो हर पूनम को जाता है ढूंढने के लिए, हर पूनम भरता है, वो ढूंढता है, जाता है, कुछ मिलेगा। और जब भी बहुत उसका एक्सीडेंट हुआ, जब भी पूनम भरने जाता है उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन तब भी वो जाते रहते हैं। और हम लोग, हालेलुया, हम लोग थोड़ा सा दर्द हो जाता है, थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ी तकलीफ हो जाती है, हम संगति में जाना बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर ढूंढना बंद कर देते हैं,
हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, हम चर्च में जाना, मीटिंग में जाना बंद कर देते हैं, हम घर पे बैठ जाते हैं। सोचो तो परमेश्वर कैसे मिलेगा? उसको ढूंढना है। वो कहता है ढूंढो, वो आपके निकट है। जब तक आपके पास समय नहीं है, हालेलुया, जब तक आपके जीवन के अंदर श्वास है ना, तब तक आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हो। क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो। इस बात को याद रखना, अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया, फिर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। लोग चंगाई ढूंढने के लिए अच्छे से अच्छे अस्पतालों में भागते हैं, ढूंढते हैं कि अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं कि कैंसर का अच्छा डॉक्टर कौन है, स्पेशलिस्ट कौन है, किडनी का स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं और उनके पास जाते हैं। क्यों? कि वहां पे जाएंगे और हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन जिस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को जिस परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, जिसने बुद्धि दिया है, वो परमेश्वर आपके निकट है। वो आपके पास है। बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, उसकी हजूर में बैठ जाओ, प्रार्थना करो, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, चंगाई आपको ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन हम उसको ढूंढते नहीं, हम उसके पास नहीं जाते। हालेलुया, हमें बहुत तकलीफ होती है उसके पास जाने में, लेकिन यहाँ से दूर जाने में, डॉक्टर को ढूंढने में तकलीफ नहीं होती, उसको पैसे देने में तकलीफ नहीं होती। ऑपरेशन के जब पैसे लगते उसको हम हमारा घर बेच देते, दागिने बेच देते, सब कुछ बेच कर हम उसकी फीस को देते, लेकिन तब भी वो चंगाई हमें नहीं मिलती। हालेलुया। और जो फ्री में चंगाई देने वाला है ना, हम उसको ढूंढते नहीं, हम उसके पास नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम ढूंढो, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो? जब 7 आयत हम पढ़ते, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे। किसकी ओर फिरे? आप यहोवा की ओर कब फिरोगे? क्योंकि आप पाप में जी रहे हो, आप व्यसन में जी रहे हो, आप व्यभिचार में जी रहे हो, आप क्या गंदी बातों में जी रहे हो, आप अशुद्ध आत्मा के साथ जी रहे हो, आप ऐसी परिस्थिति में जी रहे हो। इसके लिए जब तक आप परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आप वो हर एक परिस्थिति से छूट नहीं पाओगे। और उससे छूटने के लिए आपको परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि चाल चलन अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। आप कब उसको पाओगे, कब उसको ढूंढोगे? कि जब आप कोई व्यक्ति समझो कि अब मर रहा है, अब डॉक्टर ने ना बोल दिया है, सब लोग ने ना बोल दिया, अब उसके पास कोई चारा नहीं है, तो अब उसको एक व्यक्ति, डॉक्टर भी कहता है अब क्या करो? आप क्या करो? परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। डॉक्टर भी कहता है परमेश्वर को आप पूजो, परमेश्वर की प्रार्थना करो। हमसे जो होता था हमने कर दिया, अब जो मुझे परमेश्वर करेगा, आपका भगवान करेगा, वो ऐसा कह देते हैं ना, वो भी हाथ खड़े ही कर देते। लेकिन तब भी हम क्या करते हैं मालूम है? नहीं, वहां पे वो एक चढ़ा दो, वहां पे ऐसा कुछ, वहां पे वैसा कर दो, हम वहां पे बकते रहते हैं। तब भी अरे कुछ नहीं होगा, मनुष्य की विधि के अनुसार चलोगे, कुछ नहीं होगा। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके शरीर को बनाया है, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो, तो आप चंगाई को पाओगे ना, तो चंगाई को पाओगे। आप अपने बच्चों को दूसरे लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो, गलत संगत से छुटकारा पाना, आप परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के पास जाओ, उसको हाथ लगाओ, वो आपकी आवाज को सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आप उसके पास जाओगे तो आपको बीमार से छूटना तो है, लेकिन आपको परमेश्वर के पास नहीं आना है, तो आप कैसे उसको छूट पाओगे? आप उसको ढूंढोगे ही नहीं। अगर मैं सही में कहता हूँ, बहुत से सेवक है, बहुत से लोग हैं, मैं ना नहीं कहता हूँ, मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ। जब मैं बीमार था, मुझे तकलीफ मिले, मैं चंगाई को खोज रहा था, मैं चंगाई के लिए खोज रहा था। मैं 3 साल मैंने चंगाई को खोजा है, रात दिन खोजा है, मैंने परमेश्वर को खोजा रात दिन। आज भी मैं बात कर रहा था कि मैं सो जाता हूँ, लेकिन जब भी उठता हूँ मेरी आंख खुलते, मेरे मुंह से प्रार्थना निकलती है, फिर सो जाता हूँ तो मालूम नहीं, फिर जब भी उठता हूँ प्रार्थना निकलती है, जब भी सो जाता हूँ वापिस खुद, लेकिन जब भी उठता हूँ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मुझे जैसे लगता है कि मेरा शरीर शायद सो रहा होगा, लेकिन आत्मा केवल प्रार्थना 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 ही कर रही है, क्योंकि जब भी उठता हूँ मेरा मुंह चालू ही होता है, कभी बंद नहीं होता है। रीजन क्या? मुझे परमेश्वर को ढूंढना है, उसको खोजना है। खोजो उसको। मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो मुझे उसको खोजना पड़ेगा, उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप ऐसे उसके पास जाए बिना कुछ नहीं पा सकोगे। आप अगर फॉरेन में जाओ, बाहर जाओ, तो वहां पे लोग सोना खोजते हैं, बहुत सी मिट्टी लोग जमीन ले लेते, खरीद लेते, और उस मिट्टी को खरीद कर उसको पानी से भिगो 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 कर उसमें से सोना खोजते वो लोग। ऐसे उनको सोना नहीं मिलता है, ढूंढते हैं सोना।
उतना पानी का वेस्ट करते हैं, जमीन का पैसा देते हैं, सब कुछ सरकार से परमिशन लेके आते, बड़े बड़े मशीन लेके आते, उस मशीन के उस मिट्टी को पिघालते हैं, उसको चाटते हैं और उसमें से जो कंकड़ निकलते उसमें ढूंढते हैं कि सोना कहाँ है और फिर उसमें सोना उनको मिलता है। लेकिन वो सब कुछ देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना वो पीड़ा दर्द तकलीफ सब कुछ सहन करके जो सोना को ढूंढते हैं। तो अगर आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो क्या परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए तो कहा है कि वो निकट है, वो आपके पास, अभी ढूंढ लो। अगर अभी आप नहीं ढूंढोगे ना तो बाद में आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे, आप बाद में उसको नहीं कह पाओगे कि तुम उससे दूर था, क्योंकि वो आपके पास निकट ही है। वचन कहता है, वचन कहते हो आपके पास निकट ही है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सही में मैं कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अभी एक परमेश्वर का एक दास है घर पे मैन लाइन चर्च में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे सेवक से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, मुझे वचन से कैसे हम देते हैं चर्च में, कैसा सब कुछ। वो तो मैं दूसरा चर्च का है, लेकिन उसने आके ऐसी गवाही दी, उसकी वाइफ को दिया कि भाई मैं मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला। छोटी सी गवाही लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। कि वो तो दूसरा पास्टर, दूसरे चर्च का पास्टर है, दूसरे चर्च का सेवक है, लेकिन हमसे सीखा। मैंने कहा मुझसे नहीं, परमेश्वर से आपने सीखा। मैं भी आपके जैसे एक मनुष्य हूँ, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर सिखा सकता है। आपको सीखने की चाहत है तो मुझे हमको पढ़ने की चाहत, मैं पढ़ना बंद कर दिया। जब पढ़ने की चाहत थी हम पढ़ते थे, परमेश्वर मुझे परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर मुझे सहाय करेगा। मैं 12वीं के अंदर वचन लिखकर पास हो गया, वचन लिखकर प्रार्थना लिखकर पास हो गया। मैंने उसको खोजा वो कैसे मिलता है, और जब मुझे मिल गया मुझे 100% विश्वास हो गया कि अगर मैं उसका वचन भी लिखूंगा तो भी मैं पास तो हो जाऊंगा 10वीं में 12वीं में। लेकिन मैंने उसको खोजा तब, अगर नहीं खोजा होता तो कुछ नहीं होता। उसको ढूंढना पड़ता है, उसको जाओ, उसको खोजो, उसको ढूंढो। और जब पेपर दिया, पेपर लिखने पर मैं तेरा धन्यवाद क्यों, क्यों तूने मुझे पास कर दिया है, तो तू मुझे मिल गया है। अब मैंने तुझे आवाज दे दी, अब तूने मेरी आवाज को सुन भी लिया है और तूने काम भी कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कोर्ट के किनारे बैठा हुआ अंधा आवाज लगाता है, उसको सुना परमेश्वर जा रहा है। अब उसका लास्ट दिन है, उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया, बैठा नहीं रहा। नहीं, वो लोग बोलेंगे, वो लोग मुझे मारेंगे, वो ऐसा करेंगे, नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा। लोगों को मत सोचो, आप केवल परमेश्वर को ढूंढो। किसको ढूंढो? परमेश्वर को ढूंढो। लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि उनके पास तो परमेश्वर नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो सही में वो आपको मिल जाएगा। हम तो कहते हैं, सबको कहते हैं हम मसीह में, लेकिन मसीह में नहीं होते वो लोग, और मसीह के विरोधी होते हैं, याद रखना। लेकिन आपको जब परमेश्वर मिल जाएगा, तो मसीह आपको मिल जाएगा ना, मैं सही में कहता हूं आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अगाड़ी में से बाहर निकाल दिया। अब तू खोज मुझे, अब मुझे ढूंढ, और अब तू खुद मेरे पास आ, सब कुछ छोड़कर आ। क्या कहता है? अब सब कुछ छोड़कर तू मेरे पास आएगा। अब मनुष्य जिसको मैंने मेरी स्तुति के लिए बनाया था, मनुष्य को मेरे आराधना के लिए बनाया था, लेकिन वो मनुष्य इस जगत के अंदर गुम हो गया, इस जगत की बाबूदी में गुम हो गई, एसी के अंदर, मकान के अंदर, लड़की के अंदर, म्यूजिक के अंदर, उसमें पागल हो गया। अब वो मनुष्य मुझे ढूंढेगा, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने एक बार जाके तो अनुभव कर लिया ना, आदम के पास जाके। अब मनुष्य मेरे पास आएगा, अब वो मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा। इसलिए मैंने कहा लोग जाते चलते जाते, यहाँ से आगरा तक चलते जाते, बहुत दूर दूर तक जाते चलते। याद रखना, पहले यहाँ से मुंबई माउंट मेरी लोग चलते, आज भी लोग चलते जाते होते। मैं सही में कहता हूँ परमेश्वर आपके निकट, आपको उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं दूर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे नहीं। यहाँ पे संगति हो रही है, अरे मुझे पेट में दर्द है, लेकिन मैं वहां पे संगति में चला जाऊं, मुझे परमेश्वर मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं जाऊंगा तो मिलेगा। लेकिन हम नहीं जाते, हमें नहीं मिलता है। आज प्रार्थना का समय है, आज 2 बजे प्रार्थना है, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मुझे परमेश्वर वहां पे मिलेगा, मुझे आज मेरा छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हम प्रार्थना में नहीं जाते, हमें छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं मिला ना। हालेलुया, हालेलुया। हमें नहीं चाहिए छुटकारा, हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर अगर हमारे पास आ जाएगा तो हमें सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। गुजराती में क्या लिखा है, पढ़ेंगे, साथ है, દુષ્ટ માણસ પોતાનો માર્ગ છોડે, दुष्ट माणस अपना मार्ग को छोड़े, ને અધર્મી માણસ પોતાના વિચારો તજી દે, अधर्मी माणस अपने गलत विचारों को छोड़ दे, અને યહોવા પાસે તે પાછો આવે। यहोवा के
पास में वो वापिस आए। परमेश्वर ने क्यों कहा मालूम है? खोजो मुझे, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओगे ना तो मैं आपको मिलूंगा, तब मिलूंगा। आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर मिलता है, याद रखो। अभी समय है, परमेश्वर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे ना हम बाद में 60 साल के बाद परमेश्वर जॉब पहले कर लेते हैं, पहले सब कुछ घर पर बना ले, बाद में परमेश्वर को ढूंढ लेंगे, मैं सही में कहता हूँ आप नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, आपके पास जॉब है या नहीं, आपका शरीर अच्छा है या बीमार है, आपके घर के अंदर झगड़े हो रहे, परिस्थिति बहुत खराब है या अच्छी परिस्थिति, लेकिन कैसा भी समय आपके पास आ जाए, लेकिन उस समय के अंदर आप परमेश्वर के ढूंढो, उस समय में परमेश्वर को ढूंढो। मैं सही में कहता हूँ। लोग कहते हैं मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, बाद में आपके लिए हम चाय बनाएंगे, बाद में आपके लिए चिकन बिरयानी बनाएंगे। मैं ये बात कहूँ, आप कभी चंगे नहीं होगे, कभी नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर ढूंढने वाले नहीं होगे। मैं सही में कहता हूँ। हम किसी को श्राप नहीं देते, एक बात है, क्योंकि आपका परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर ने आपको चंगाई तो दे दी है, उसका नाम आपके पास आ गया है, आप उसके पास आ जाओ, चंगाई को ले लो और छुटकारे को पा लो, परमेश्वर से फ्री हो जाओ। मैं सही में कहता हूँ। लोग कहते हैं मेरा बेटा अगर सुधर जाएगा ना फिर हम परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं सही में कहूँ कभी परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी, क्योंकि उनका बेटा कभी नहीं सुधरेगा। आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे या ना दे, लेकिन मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, तू वास्ते मेरा परमेश्वर है। क्या कहा साधक में तो अबेदनगो ने, क्योंकि परमेश्वर में नहीं भी बचाएगा तो भी हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसको हमने ढूंढा है, हमने उसको ढूंढा है, वो हमें मिल गया है। अब हम उसको छोड़कर और कहीं पे नहीं जाएंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसको ढूंढना है। हालेलुया। उसको खोजना है। वो हमसे किसी से भी दूर नहीं है, वो आपके निकट ही आपके पास रहता है, हर रोज आपके पास रहता है, हर रोज रहता है, लेकिन हम उसको समय नहीं देते ना, हम नहीं देते समय उसको, हम उसको आवाज नहीं देते ना। इसके लिए आज हर एक मानस बीमारी के अंदर जी रहा है, इसलिए हर एक मानस तंगास के अंदर जी रहा है। आज उसके घर में तकलीफ है, पी रहा है, वेदना क्यों है मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर अपने बच्चों के पीछे भग जाता है, परमेश्वर को छोड़कर अपने समाज में चला जाता है, परमेश्वर को छोड़कर इस दुनियादारी के अंदर चला जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को ढूंढो। हालेलुया। जब जक्कई के विषय में जब सिस्टर ने हमें कहा, जक्कई उसको खोज थी परमेश्वर कैसा, एक ऐसा व्यक्ति है कि लोगों को चंगाई देता है, अच्छी अच्छी बातें जिनकी बातें बता, एक कौन है, कैसा है, कैसे, उसको खोज थी उसकी। और एक दिन उसी के शहर में चला गया परमेश्वर, उसी के शहर में चला गया, उसी के गांव में चला गया, और उसको देखने, केवल उसको देखने की चाहत थी और कुछ नहीं था, केवल देखने की, मैं उसको देखूं कैसा है, केवल उसने अपनी देखने की चाहत लगाई ना, वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया, उसने केवल परमेश्वर खाली देखा ना, सही में कहता हूँ उसका जीवन बदल गया। देखने से जीवन बदल गया, बाद में परमेश्वर के घर पे गया, बाकी तो देखने से उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। याद रखो, उसको खोज थी, उसकी खोज सफल हो गई, उसने परमेश्वर को देख लिया, वो आशीर्वादित हो गया। अरे उसने भी पूरी संपत्ति भी दे दी ना, मैं सही में कहता हूँ, लेकिन तब भी उसकी संपत्ति कम नहीं हुई, बढ़ती गई, तब भी बढ़ती गई। हालेलुया। क्योंकि उसके पास जो आनंद नहीं था वो आनंद उसको मिल गया, जो शांति नहीं, जो शांति उसको मिल गई, लेकिन उसने केवल परमेश्वर को देख लिया, उसकी खोज में निकला। हालेलुया। याद रखो, जब हम परमेश्वर की खोज में निकलेंगे तो परमेश्वर में 100% मिला है, मुझे मिला है, मैं सही में कहता हूँ। मैं आज ऐसे में परमेश्वर के पीछे नहीं भगता हूँ, सिस्टर ऐसे परमेश्वर के पीछे नहीं भगते रही, लेकिन हमने हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ हमने परमेश्वर के अंदर डाला, टाइम डाला, सब कुछ डाला, पीड़ा तकलीफ के अंदर में परमेश्वर के अंदर बने रहे, हमने उसको ढूंढा, तब वो मिला। लोगों ने बहुत हमारा विरोध किया, बहुत कुछ हमारे विरोध में गलत बोला, लेकिन हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा, हम उसके खोज में रहे, उसके खोज में बने रहे, क्योंकि हम जानते थे कि उसके अंदर रहेंगे ना तो हमें 100% मिलेगा। उसने कहा है कि आप ढूंढो तो आपको मिलेगा, तो 100% मिलेगा, तो मिला। इसलिए आज हम आनंद से जी रहे, आप शांति से जी रहे, रीजन वही है। हालेलुया। तो कहते हैं उसको खोजो मिलता है, उसको आवाज लगाओ, अब भी आवाज लगा लो, उसके पास आओ, अब भी आवाज लगा लो। मैं सही में कहता हूँ आप आशीषित हो जाओगे, आप चंगाई पालोगे, आप छुटकारा पालोगे, लेकिन अभी आप आवाज नहीं लगाओगे ना, कुछ नहीं होगा, आप लोगों से डरोगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। समय आपको परमेश्वर ने अब भी दिया है, ये समय आपके पास है, उसके पास आओ, सब कुछ छोड़ के आओ, सब कुछ छोड़ के आओ, उसको ढूंढना है। तो क्या लिखा है, चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। क्या कहा है? सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाओ। अरे आपका
25 साल से चंगाई नहीं मिले, परमेश्वर दे देगा उसको, और फिर जाओ उसके अंदर जाओ। मैं सही में कहता हूँ, मैंने 3-4 परमेश्वर रात दिन परमेश्वर ने प्रार्थनाएं किया है, रात दिन में बाइबल पढ़ा है, हर एक संगति में जाता था, हर एक प्रार्थना संगति में हम उसमें जा, और तब तो हम सही में कहता हूँ दूर दूर हम बाइक लेके हम जाते थे, लेकिन हम कभी भी छोड़ा नहीं, कभी जब मुझे चाहत थी, मुझे खोज थी उसके लिए। हालेलुया, या तो खोज रखो, चाहत रखो। अगर आप में चाहत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम चाहत रखते, हम लाखों के बीच में परमेश्वर में प्रचार, हमारा चर्च सबसे बड़ा और चाहत होनी चाहिए हमारे अंदर, और चाहत के अंदर हम आगे और आगे बढ़ रहे हैं। उस चाहत के अंदर हम सत्यता, कुछ भी होगा हम सत्यता बताएंगे, सत्यता के अंदर हम चलेंगे, हम उसी में सत्यता दिखाते हैं, जो सच है वही हम बताते हैं। वो चाहत होनी चाहिए। हालेलुया, याद रखो, एक व्यक्ति को बचाने की चाहत हमें होनी चाहिए। एक व्यक्ति को तो हम परमेश्वर के हजूर में लेके जाएंगे, वो चाहत हमें होनी चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसको आवाज लगाएंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक ढूंढो। अभी आपको मिल सकता है, बाद में नहीं मिलेगा। आप जब तक जीवन जी रहे हो तब तक वो मिलेगा। जब तक आप जिंदा है, जब तक आपका श्वास चल रहा है, तब तक परमेश्वर आपको मिलेगा, तब तक मिलेगा। ये बंद हो गया ना, फिर नहीं मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। कोई कितना भी कर ले, नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो अभी तक आपके पास शरीर है, आप अच्छे पर भले हो, परमेश्वर को अभी ढूंढो, परमेश्वर के पास जाओ, हर एक संगति में आओ। मैं सही में कहता हूँ, हर एक संगति के अंदर आओ, सब कुछ छोड़ के आओ, लेकिन संगति के अंदर आओ। हर एक परिस्थिति को छोड़ के संगति के अंदर बढ़ो। अगर बेटा रो रहा है उसको रोने दो, लेकिन संगति के अंदर आओ। परमेश्वर आपके बच्चों की रखवाली करेगा। आप अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर पाओगे, हालेलुया। आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाओगे, वो संभालने का काम सिर्फ परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है। आप परमेश्वर को पालोगे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। सब रास्ते आप परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करके बैठा है। लेकिन कहते तू मेरे पास आएगा तो सब कुछ मैं तुझे दूंगा। तू मेरे पास तो आ जाए, एक बार तुझे आना ही नहीं है। तो हम बार बार बीमारी होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं जाते ना, इसलिए बार बार हमारी परिस्थिति चेंज है। क्यों हम बार अच्छी नहीं हो रही है? रीजन क्या है? हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते, हम जगत को ढूंढ रहे हैं, जगत के अंदर लोगों को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते। हम जब इच्छा होती है हम चले जाते, इच्छा होती है नहीं जाते। हम वैसे जी रहे नहीं, वैसे नहीं जीना है। हालेलुया, वैसे नहीं। अगर परमेश्वर आपको मिल गया है, मैं जब आपको मिल गया, उसको ढूंढ लो, उसको पालो और उसको हाथ लगाओ। एक ही बार वो मिल गया, आपने उसको आवाज लगा दी ना, वो हर एक परिस्थिति आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए। हालेलुया, हमेशा के लिए। वो गलत रास्ता, वो गलत संगति आपके परिवार में से, आपके बच्चों में से, आपके हस्बैंड में से, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया, वो व्यसन आपके जीवन से दूर हो जाएगा। उसको एक बार हाथ लगा दोगे तो वो शैतान जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। एक बार हाथ लगा दोगे तो। हालेलुया। लेकिन उसको ढूंढ लो, एक बार उसको मिल लो, जाके उसके संबंध तो बनाओ, मित्रता तो करो उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा कर, वो पूरे क्षमा करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपके पाप क्षमा कर देगा, आपकी बीमारी को आपके जीवन में दूर कर देगा और आपको आनंद से, आपको इसके लिए उसको ढूंढो, उसके लिए ढूंढो। आज मनुष्य पृथ्वी पे क्या ढूंढ रहा है? हम शांति ढूंढ रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है, आशीष ढूंढ रहा है। ऐसे नहीं मिलता है। वो तो हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपको देता है, मेरा परमेश्वर दे, मेरा यीशु मसीह आपको दे रहा है। उसके पास आना पड़ेगा आपको। हालेलुया, मेरे यीशु मसीह के पास आपको आना पड़ेगा, तो वो आपको देगा, तब देगा। लेकिन उसके पास आने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपको परमेश्वर के हजूर में आना पड़ेगा, उस समय पे आना पड़ेगा, हर रोज आना पड़ेगा, हर एक संगति के अंदर आपको आना पड़ेगा, हर एक चर्च सर्विस में अंदर आपको आना पड़ेगा। आपको बच्चों को परमेश्वर में आपको लाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी से आपको बच्चों को परमेश्वर की खोज में लगा दो। अगर जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको IPS बनना होगा, जब उनको डॉक्टर बनना होगा ना, तब आपको तकलीफ बहुत पड़ेगी। अगर अभी से आपके बच्चे परमेश्वर की खोज में हो जाएंगे, मैं सही में कहता हूँ, उस टाइम उनको खोज जाना
पैसे के लिए खोज में जाना नहीं पड़ेगा, लोगों के साथ लागत नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलेगा और वो IPS बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, तब बनेंगे। लेकिन अभी से आप अपने बच्चों को परमेश्वर की खोज में लगाओगे, तब आप अपने बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान दोगे, उनको चर्च के अंदर, उनको संगति के अंदर आप उनको बनाए रखोगे, हालेलुया, तब परमेश्वर काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसको खोजो, उसको आँख लगाओ, उसको आवाज लगाओ, वो सुनता है आपकी आवाज, क्या करता है, सुनता है। अगर जो मेरी आवाज सुनता है तो आपकी भी आवाज वो सुनता है, हालेलुया, याद रखना, वो आवाज को सुनता है, उत्तर भी देता है, लेकिन उसको खोजो और उसको हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें।